दोस्तों, अब से कुछ दिनों पहले मैंने आप लोग को एक कहानी सुनाई थी और वो कहानी पाकिस्तान के मुल्तान शहर की थी, जहाँ पर एक 14 साल की लड़की अपने घर में अकेली होती है। उसके माता पिता जो होते हैं उस समय कहीं बाहर गए हुए होते हैं, लेकिन जैसे ही वो लड़की घर में अकेली होती है, उसका जो चचेरा भाई होता है वो उस घर के अंदर एंट्री करता है, अपनी बहन से बातें करता है और बातों ही बातों में वो अपनी बहन को पीछे से पकड़ लेता है। उसके बाद में वो जो बहन थी ये विरोध भी करती है, बहन उससे दुहाई भी देती है कि मैं तुम्हारी बहन हूँ और तुम मेरे साथ में किस तरीके का कृत्य कर रहे हो। लेकिन जो भाई था इसका दिल बिल्कुल नहीं पसीजता, ये अपनी उस बहन को कमरे के अंदर लेके जाता है और उसके बाद में उसका दुष्कर्म करता है, उसके साथ में रेप करता है और जब तक उसका मन नहीं भर जाता वह उसके साथ में अपनी हैवानियत को मिटाता है। अब दोस्तों, उसके बाद में रेप करने के बाद में ये अपनी बहन को डराता है, धमकाता है, उससे कहता है कि अगर तुमने इस बारे में किसी से भी कहा तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा और मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अब ये बच्ची बेचारी उस सहम तो डर जाती है, सहम जाती है, लेकिन जैसे ही लड़का बाहर जाता है और इस लड़की के जो घर परिवार वाले लोग होते हैं, इसकी जो माँ होती है, जैसे ही घर के अंदर आती है ये बच्ची अपनी माँ के सामने रोने लगती है और रोते हुए अपनी माँ को बताती है कि माँ, तुम जब घर से बाहर गई थी उसी समय जो मेरे ताया अब्बू हैं उनका जो बेटा है वो घर के अंदर आया और घर के अंदर आने के बाद में वो मुझसे किचन में खड़े होकर कुछ बातें करने लगा। मैं भी उसकी बातों का जवाब देने लगी, लेकिन उसी समय उसने मुझे पीछे से पकड़ लिया। मैं चीखी चिल्लाई लेकिन उसके ऊपर कुछ असर नहीं हुआ। उसके बाद में वो मुझे पकड़ कर कमरे के अंदर ले गया। उसके बाद में उसने मेरे साथ में दुष्कर्म किया, मेरे साथ में हैवानियत की। अब जैसे ही ये बात अपनी बेटी की वो माँ सुनती है, उसका तो एकदम से खून खौल जाता है। वो तुरंत अपने पति को बुलाती है और अपने पति से कहती है कि जो तुम्हारे बड़े भाई का बेटा है उसने हमारी बच्ची के साथ में दुष्कर्म किया है और तुम अभी चलो, मुझे पुलिस थाने जाना है और उस हैवान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना है। लेकिन दोस्तों, बाकी जो घर परिवार के लोग सुनते हैं इस बात को तो वो इस माँ को और उसके पति को रोकते हैं। वो कहते हैं कि घर का मामला है, अगर ये बातें चार दीवारी के बाहर निकली तो बड़ी बदनामी होगी, इसलिए बेहतर यही है कि इस मामले को एक तरीके से इस तरीके से सुलझा लिया जाए कि एक तरीके से रस्सी भी जल जाए और उसकी ऐड भी ना निकले। इस तरीके की जो मुहावरे हैं उसी तरीके से इस मामले को सुलझाने की कोशिश की जाती है। इस पूरे मामले को कुछ इस तरीके से सुलझा लिया जाए कि किसी को इसकी कानो कान खबर ना लगे, जिससे हमारी समाज में बदनामी ना हो। लेकिन दोस्तों, ये जो माँ थी इसको किसी भी तरीके की कोई शर्त मंजूर नहीं होती। उसके बाद में सीधा पुलिस थाने जाती है और पुलिस थाने जाने के बाद में वो जो दरिंदा था उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखाई जाती है, मुकदमा दर्ज कराया जाता है। और जैसे ही ये पति पत्नी मुकदमा दर्ज कराकर घर वापस लौट के आते हैं, वहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, बहुत सारे लोग रिलेशन में, रिश्तेदारी में सब लोग इकट्ठे होते हैं और उस महिला से कहते हैं कि तुमने जो मुकदमा दर्ज कराया है उसको वापस कर दो और हम लोग पंचायत बिठाएंगे, इसमें जो चीज़ भी होंगी वो करेंगे। अब उसके बाद में दोस्तों, उस पूरे गांव से बड़े बड़े नामचीन लोग बिठाए जाते हैं, बड़े बड़े कलगीदार लोग बिठाए जाते हैं, इज़्ज़तदार लोग बिठाए जाते हैं, जिनका बड़ा रसूख है, बड़ा रुतबा है, बड़े इज़्ज़तदार बने फिरते हैं वो लोग, उन सबको बिठाया जाता है और एक पंचायत बिठाई जाती है और उस पंचायत में उस बच्ची को बुलाया जाता है। अब ज़रा सोचिए, वो 14 साल की बच्ची, उसके ऊपर क्या बीत रही होगी। उसके साथ में दुष्कर्म हुआ, फिर 40 लोगों के सामने उस लड़की को बुलाकर उससे बारी बारी से ये पूछा गया कि तुम्हारे साथ तुम्हारे भाई ने किस तरीके से दुष्कर्म किया। अब दोस्तों, वो जो लड़की है सिलसिलेवार तरीके से बताती है कि उसके साथ में इस तरीके से दुष्कर्म हुआ। जब वो घर पे अकेली थी तब उसका भाई आ गया और पीछे से पकड़कर उसको इस कसर उसने जकड़ा कि वो कुछ कर नहीं पाई, उसके बाद में विरोध भी नहीं कर पाई। उसके बाद में उसके भाई ने उसका रेप किया। अब दोस्तों, ये बातें जब वो लड़की सारी बताती है पंचायत वालों को, तो पंचायत वालों को होना चाहिए था कि वो उस लड़की को सीधा पुलिस थाने लेके जाएं और जो आरोपी है उसको पुलिस के हवाले कर दें। लेकिन यहाँ पर पंचायत वाले ऐसा नहीं करते। दरअसल पंचायत वाले दो दो कर उठते हैं और अकेले में जाके बात करते हैं, उसके बाद आके बैठ जाते हैं। अब इस तरीके से ये 40 के 40 लोग एक दूसरे से बातें करते हैं, एक दूसरे से मशवरा करते हैं और मशवरा करने के बाद में एक फ़ैसला लेते हैं। दरअसल इस पीड़िता की माँ को और इसके पिता को बताया जाता है कि तुम्हारी जो बच्ची के साथ में दुष्कर्म हुआ है इसकी एक सज़ा है। दरअसल रेप के बदले रेप होगा, तब ये पूरा मामला सुलझेगा। लेकिन जो माँ थी ये तैयार नहीं होती, ये कहती है कि नहीं, इस पीड़िता है इसके साथ में दुष्कर्म हुआ है उसको क्या इंसाफ मिलेगा, बल्कि एक और बच्ची के साथ में दुष्कर्म हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये जो पंचायत वाले हैं ये इस फैसले पर अटल रहते हैं। उसके बाद में इस पीड़िता का जो भाई होता है उसके सामने जो आरोपी था जिसने रेप किया था उसकी एक 16 साल की बहन को लाया जाता है। अब उसकी 16 साल की बहन को लाया जाता है, उन्हें 40 लोगों के सामने एक चारपाई बाकायदा बिछाई जाती है, उस पर बिस्तर लगाया जाता है और वो 40 लोग आसपास कुर्सियाँ डाल कर बैठते हैं और वहाँ पर
जो वो 16 साल की लड़की थी, जो आरोपी की बहन थी, उसके साथ में जो पीड़िता थी उसका भाई, उसकी इज्जत को तार तार करता है। और इस तरीके से जो पूरा फैसला था ये हो जाता है। उसके बाद में जो पीड़िता की माँ थी वो अपने पति के साथ पुलिस थाने जाती है और वो केस वापस करती है। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस को इस पूरे मामले में शक हो जाता है। उसके बाद पुलिस अपनी छानबीन करती है और लगभग 20 से 25 लोगों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया जाता है। अब दोस्तों, पाकिस्तान की जब ये खबर पूरी दुनिया में फैलती है तो उसकी बड़ी थू-थू होती है। लेकिन ये मामला पाकिस्तान में इकलौता ऐसा मामला नहीं है, बल्कि अभी जो खबर आ रही है ये और ज़्यादा हैरान करने वाली है। और दोस्तों, इस पूरी खबर को मैं आप लोग को विस्तार से सुनाऊंगा। रात के 10 बज चुके हैं। मैं हूं आप सभी का अपना शाबिज मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की स्टोरी को लेके। दरअसल दोस्तों, आज की जो घटना मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ ये घटना है हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से। और दोस्तों, इसी पाकिस्तान में एक इलाका पड़ता है जिसको पंजाब प्रांत नाम से भी जानते हैं। और इसी पंजाब प्रांत में 20 मार्च साल 2023 को एक लड़की चूँकि जंगल में अकेली गई होती, उसी समय सज्जाद नाम का एक व्यक्ति उस लड़की को पीछे से पकड़ लेता है, उसके साथ में दुष्कर्म करता है, हैवानियत करता है। अब वो लड़की अपने आप को बचाने की गुहार लगाती है, चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन जो दरिंदा था इसके ऊपर किसी भी चीज़ का कोई असर नहीं होता है। उसके बाद में ये दरिंदा उस लड़की को डराता है, धमकाता है, उससे कहता है कि तुमने इस बारे में किसी से भी कहा तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा और तुम्हें मार कर इसी जंगल में फेंक जाऊँगा। अब दोस्तों, जो लड़की थी ये पूरी तरीके से डर जाती है, किसी से कुछ नहीं कहती है, घर आके भी कुछ नहीं कहती है, लेकिन अंदर ही अंदर ये जो लड़की थी इसके आंसू रुक नहीं रहे थे। अब जैसे ही इस लड़की की माँ इस लड़की से पूछती है कि बेटा क्या बात है, तो ये जो लड़की थी ये अपने अंदर के समंदर को रोक नहीं पाती है। और ये लड़की बताती है कि इसी गाँव का रहने वाला एक व्यक्ति है सज्जाद, जब वो अपने घर से बाहर गई थी उसी समय उसने अकेला देखकर उसके साथ में रेप किया, उसके साथ में दुष्कर्म किया। अब दोस्तों, ये जो माँ थी ये तुरंत अपनी बेटी को लेती है और पुलिस थाने पहुंचती है। इसी पीर महल पुलिस थाने के अंदर इंस्पेक्टर होते हैं जिनका नाम होता है शौकत अली जावेद। उनके पास पूरी रिपोर्ट लिखाई जाती है, मुकदमा दर्ज कराया जाता है उस आरोपी के खिलाफ। अब दोस्तों, उसके बाद में पुलिस अपनी छानबीन करती कि जो महिला थी अपनी बेटी को लेकर जैसे ही अपने घर पहुँचती है वहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं और यहाँ पर ये बताया जाता है कि तुम्हें अपनी FIR वापस लेनी पड़ेगी, जो भी फैसला होगा वो पंचायत के अंदर होगा। ये महिला पहले तो विरोध करती है, लेकिन इस महिला के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ता है कि आखिरकार ये महिला पुलिस थाने जाती है। पुलिस थाने जाने के बाद में ये महिला कहती है कि साहब हमें अपनी FIR वापस चाहिए, बल्कि आरोपी के खिलाफ हमें कोई भी कार्रवाई नहीं करनी है, सारा मामला सुलझ गया है। अब जैसे ही जो शौकत अली जावेद हैं वो ये मामला सुनते हैं कि अभी ये महिला आई थी रिपोर्ट लिखाने के लिए, लेकिन अचानक से ये महिला ऐसा क्यों बोल रही है कि इसको किसी भी तरीके की कोई रिपोर्ट नहीं लिखानी है। अब उसके बाद में जो शौकत अली जावेद होते हैं मामले को काफ़ी ज़्यादा गंभीरता से लेते हैं, इस पूरे इलाके में अपने मुखबिर एक्टिव करते हैं और मुखबिर एक्टिव करने के बाद में शौकत अली जावेद ये पता करना चाहते हैं कि आखिर ये पूरा मामला सुलझा कैसे। अब दोस्तों, मुखबिर आकर पुलिस को जो कहानी सुनाते हैं उस कहानी को सुनने के बाद में कहीं ना कहीं पुलिस के तो पांव तले से ज़मीन खिसक जाती है कि हमारे होते हुए भी यहाँ पर ऐसा कुछ चल रहा है। दरअसल मुखबिर बताते हैं कि साहब जो लड़की है, जिस लड़की का रेप हुआ था और उसकी मां ने आकर मुकदमा दर्ज कराया था, दरअसल इसके परिवार वालों ने आपसी सहमति से इस पूरे केस को रफा दफा कर दिया है। अब सहमति कैसे बनी, क्योंकि एक लड़की का रेप हुआ था, ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं था कि जिसमें सहमति बन जाएगी। इसलिए वो जो मुखबिर है वो आगे बताता है कि दरअसल जो लड़की है, जब सज्जाद के परिवार वालों को, उसके माता पिता को ये पता चलता है कि जो पीड़िता है उसके साथ में रेप हुआ है और वो हमारे परिवार वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए गई है, तो वो पीड़ित जो आरोपी था उसके परिवार वाले पीड़िता के घर आते हैं और घर आने के बाद में उससे कहते हैं कि तुम जितना पैसा ले लो, जितनी ज़मीन ले लो, लेकिन जो FIR तुमने कराई है वो FIR वापस ले लो। लेकिन जो माँ थी इस लड़की की वो किसी भी हाल में तैयार नहीं होती है। उसके बाद में रिश्तेदार भी इकट्ठे होते हैं, आपसी लोग इकट्ठे होते हैं। वो कहते हैं कि अगर ये मामला गाँव से बाहर गया तो बड़ी बदनामी होगी, इसलिए पंचायत बिठाएंगे और पंचायत में जो भी चीज़ें होंगी, जिस तरीके की भी सज़ा इस व्यक्ति को दी जाएगी हम लोग देंगे। अब दोस्तों, उसके बाद में जो पीड़िता थी, इसकी माँ जो थी वो तैयार हो जाती है। उसके बाद में ये पूरा मामला पंचायत में पहुंचता है और 12 लोग इस पंचायत में बिठाए जाते हैं। अब दोस्तों, 12 लोग पंचायत में बिठाए जाते हैं और फैसला ये होता है कि जिस लड़की का रेप हुआ है, इसी लड़की का एक भाई है, वो आरोपी की बहन के साथ रेप करेगा। और हैरत की बात तो ये थी कि जिस परिवार के लड़के ने रेप किया था वो परिवार अपनी लड़की को देने के लिए तैयार था कि आप हमारी लड़की से रेप कर लो और ये पूरा मामला सुलझ जाएगा। उसके बाद में घर परिवार वालों में कोई विवाद नहीं होगा, जो चीज़ें होंगी वो सामान्य हो जाएंगी।
अब दोस्तों उसके बाद में उस घर की 40 साल की एक महिला को उस लड़के को सौंपा जाता है और उसके बाद में वो जो लड़का था वो 40 साल की महिला के साथ में दुष्कर्म करता है, पीड़िता का भाई उसकी इज्जत को तार तार करता है। और दोस्तों पुलिस को जैसे ही ये बात पता चलती है, जो शौकत अली जावेद होते हैं इस मामले में उच्च अधिकारियों तक जाते हैं। उच्च अधिकारियों तक जाने के बाद में इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया जाता है। उसके बाद में इस पंचायत में बैठे हुए 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाता है और इन 12 के 12 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। साथ में उस महिला को भी गिरफ्तार किया जाता है जिस महिला को पंचायत में उस लड़के को सौंपा गया था। बहरहाल दोस्तों पाकिस्तान के अंदर इस तरीके की जो घटनाएं ये होती रहती हैं, लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की ये बात है कि इनकी मानसिकता देखिए कि अगर कोई दरिंदा किसी मासूम लड़की के साथ रेप करे तो वो दरिंदा बाइज्जत बरी हो जाए, बल्कि उसके रेप करने की जो सज़ा मिले वो भी एक लड़की को ही मिले। जो पीड़िता थी उसे क्या इंसाफ मिला और उसके बदले में एक और पीड़िता हो गई, उस बच्ची का भी रेप हो गया। ज़रा सोचने वाली बात है कि इस तरीके की मानसिकता के लोग भी आज के ज़माने में पड़े हुए हैं। बहरहाल दोस्तों कल के दिन जिन लोगों ने कमेंट्स किए थे कि अब वक्त होता है कि उन लोगों के कमेंट्स पढ़े जाएं। सो दोस्तों हमारे वीडियोस पे जो कल के दिन कमेंट्स आए इसमें पहला कमेंट्स है बुद्धाराम जी का। लिखते हैं, नमस्कार सर, आपकी हर कहानी बहुत अच्छी तरीके से पेश करते हैं और मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा आपको, और आपकी जो आवाज़ है ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो बुद्धाराम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। उसके बाद में अबू जाहिन है, ये लिखते हैं, माशाअल्लाह वेक लाइक व्हाट ए एसम प्रेजेंटेशन, वंडर हाउ नाइसली यू हैव एक्सप्लेन। तो अबू जायन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में AS 617 जी हैं, ये लिखते हैं, एक पिता का फ़र्ज़ होता है कि अपने बच्चों को सुरक्षा करना। यहाँ पर लड़की ने अपना दुख दर्द माँ के साथ नहीं बांटती थी। अफसोस वाली बात है कि माँ बेटी का रिश्ता ऐसा होना चाहिए कि इनके बीच में किसी भी तरीके की कोई चीज़ें ऐसी ना हो जो छुप सकें। बहरहाल जो अनिल सालुंखे जी हैं महाराष्ट्र से हमारी कहानी देखते हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में अमृत सिंह हैं जो लिखते हैं, हेड्स ऑफ यू ब्यूटीफुल वॉइस एंड प्रेजेंटेशन। तो अमृत सिंह जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में एजुकेशनल टीचर हैं, लिखते हैं, प्लीज़ डोंट मेंशन एनी मेंबर्स नेम इन एनी स्टोरी बिकॉज नेम डिफाइन रिलीजियस कैटेगरी, यू कैन यूज़ गर्ल बॉय वाइफ हस्बैंड ETC, थैंक्स। तो मेरे भाई एजुकेशनल टीचर करके जो ID है आपकी, मैं आपका बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपने मुझे सजेशन दिया है। लेकिन क्या होता है कि जिस कहानी के अंदर जो पुलिस खुलासा करती है उसके बाद में जो पूरी चीज़ें होती हैं, अगर उस कहानी के अंदर कोई नाम सजेस्ट किया जाता है, कोई नाम वहाँ पर सच में बताया जाता है, तो हम उस नाम को सुनाते हैं, अन्यथा हम किसी नाम को कवर नहीं करते। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है ये यूज़र करके है, ये लिखते हैं, हाय सर। तो यूज़र आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में प्रकाश राज हैं, लिखते हैं, ब्यूटीफुल वॉइस सर। तो प्रकाश राज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में रजनी हैं, 4 हार्ट बनाती हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में यूज़र हैं, लिखते हैं, भैया बहुत दिन से बहुत बढ़िया आपने कहानी सुनाई, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में सैड बॉयस BK हैं, लिखते हैं, मेरे दोस्त की शादी होने वाली है, शब्बीर वेड सानिया को शादी की मुबारकबाद, हैप्पी मैरिड लाइफ एडवांस में दीजिए, मुंबई से। तो जो आपके दोस्त हैं शब्बीर, उनकी जो वाइफ हैं सानिया, उन दोनों को उनकी शादी की एडवांस में बहुत बहुत शुभकामनाएं। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये मोहम्मद रियाज का है, लिखते हैं, ऐसे लोगों को बहुत बुरी तरह सज़ा मिलनी चाहिए। उसके बाद में जो अगला कमेंट है ये बाजिद BLY करके है, यहाँ पे नाजिश रहमान लिखती हैं, दुआ की गुजारिश है आप लोगों से। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये जो नाजिश रहमान हैं ये लगभग 8 से 10 साल से बीमार चल रही हैं और अभी भी बेड पे ही हैं। तो मैं आप सब लोगों से कहूँगा कि इनके लिए दुआ कीजिए कि बहुत जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएँ, अच्छी हो जाएँ। उसके बाद में जो अगला कमेंट है ये क्रेज़ी बाबू फूड करके लिखते हैं, कहानी बहुत अच्छी तरह सुनाई सर, लेकिन ये जो हो रहा है ये अच्छा नहीं हो रहा है। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये फूड रिव्यू करके है, तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये मोहम्मद रियाज का है, जो मैंने कल इनसे पूछा था कि ओमान में आप कहाँ से सुनते हैं, तो ये बोलते हैं उबरी एक छोटा सा सिटी है ओमान में, मैं वहीं से आपकी कहानी सुनता हूँ। तो इबरी के बारे में मैंने सुना था, भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में अनुज गोदारा जी हैं, लिखते हैं, नमस्कार सर जी, सऊदी अरब से आज की कहानी सुन रहा हूँ और बाप को सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन अपना कानून सही नहीं है। सऊदी अरब जैसा कानून हो तो देखो फिर मालूम हो जाएगा। तो अनुज गोदारा जी ऐसी बात नहीं है, यहाँ पर भी जो रेप के आरोपी हैं उनको फांसी की सज़ा हो जाती है और पुलिस उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करती है। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये फैशन डिज़ाइनर करके है, ये लिखते हैं, हम भैया की शादी में बिजी थे इसलिए आपका स्टोरी नहीं देख पा रहे थे, आज से डेली देखेंगे। तो फैशन डिज़ाइनर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
उसके बाद में शब्बीर अली जी हैं, ये लिखते हैं पहले ही दिन इस लड़की को अपनी माँ को बताना चाहिए था। तो शब्बीर अली जी, आप हमारी कहानी देखते हैं, डेली कमेंट्स करते हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में नासिर पठान जी हैं, लिखते हैं आई एम सोलापुर महाराष्ट्र से कहानी सुनते हैं भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में जो अगला कॉमेंट्स है ये अमित कुमार जी का है, जो इसमें लिखते हैं कि बाप का नाम शफीउद्दीन और बेटी का नाम राजिया है। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये रंधेर यादव है, और ये लिखते हैं ये जानवर हैं, इनको किसी तरीके की बड़ी से बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। उसके बाद में यूज़र हैं, लिखते हैं एमडी नवाज़ अली मुंबई से कहानी देखते हैं। उसके बाद में सुबोध कुमार जी प्यारा कमेंट्स करते हैं, रजनी निगित करके कमेंट्स करती हैं। तो ये कुछ कमेंट्स थे आप लोग के प्यारे प्यारे जो कल के दिन हमारे चैनल पर आए थे। तो आशा करता हूँ आज की जो कहानी है ये आप लोग को अच्छी लगी होगी। अगर कहानी सुनाने में कोई गलती हो तो उस कहानी में आप बताइएगा, कमेंट्स में लिखिएगा कि किन चीज़ों पे हम सुधार कर सकते हैं। हमारा दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और वीडियो में किसी और सच्ची कहानी के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।